कि कन्हैया कुमार के आने के बाद ही पेसर बना तेजस्वी यादव। नेता किसे माना गया? तेजस्वी प्रसाद यादव को। सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया है। ये एनडीए को बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया कि आप ही के तरफ पांच पांडव नहीं है, हम भी हैं। पशुपति कुमार पारस को लेकर भी जब सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने इस बार बिहार में कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी को यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि पप्पू यादव चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। पप्पू यादव कर रहे का ही पत्ता काटने पे लगे हुए हैं। वो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के बगल में बैठे नजर आए और महागठबंधन को लीड करते नजर आए। चिराग भी यही चीज कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जानबूझकर आरजेडी को कहीं ना कहीं पैक करने के लिए अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोगों को रखे हुए हैं जो कभी भी आरजेडी को स्वीकार नहीं रहे। सीटों पे अगर सहमति बन जाती है तो पारस भी महागठबंधन में आ सकते हैं। तेजस्वी यादव चाहते थे कि घोषणा हो जाए। एक दो जगह पे तेजस्वी कह रहे थे हाँ आपने क्या पूछा है पूछिए, लेकिन अल्लाह वरू अपनी बात पे स्टिक रहे। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश। सुबह सुबह देखिए हम बातचीत करने के लिए आए हैं। हमारे साथ देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा जी मौजूद हैं। देखिए चर्चा जरूरी है। चर्चा जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग गई है। तैयारियां देखिए महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के तरफ से भी तेज हो गया है। कल ही हमने आपको खबर दिखाया था जिसमें आपने देखा होगा कि महागठबंधन के तरफ से एक बड़ी बैठक की गई और जो सवाल लगातार किए जा रहे थे कि क्या सीएम फेस तेजस्वी यादव होने वाले हैं। देखिए बैठक में ये तो क्लियर नहीं किया गया, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं हेडमास्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। अब वहीं देखिए अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर भी तैयारियां हो रही हैं। लगातार एनडीए के तरफ से भी सीट शेयरिंग के मसले को साधने की तैयारी की जा रही है। तमाम पार्टियां डिमांड भी कर रही हैं। क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि असमंजस की स्थिति दोनों तरफ बनी हुई है, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ सर मौजूद है। सर क्या कहेंगे, क्या कुछ होने वाला है? राकेश देखिए क्या कुछ होने वाला है उससे ज्यादा क्या कुछ निकला। इस मैराथन बैठक जो हुई उससे क्या कुछ निकला उस पे हम चर्चा करते हैं और जब हम इस पे चर्चा करेंगे तो क्या कुछ होने वाला है आगे वो स्वयं निकल के आ जाएगा। देखिए साफ था और कल मैंने सुबह ही में कहा था सीएम फेस का ऐलान नहीं किया जाएगा। वैसा ही हुआ, सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन नेता मान लिया गया। नेता किसे माना गया? तेजस्वी प्रसाद यादव को, जो 2020 में महागठबंधन के सीएम फेस थे। कहा गया कि जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो भी मामले आएंगे सीट शेयरिंग को लेके, सोशल मीडिया में कैसे प्रचार करना है, सरकार पे कैसे हमला बोलना है, जो हमारे मुद्दे होंगे, जो घोषणा पत्र होगा, तमाम चीज महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव को बनाया गया है। यानी कहीं ना कहीं नेता तो मान लिया गया है कि नेता हमारे यही होंगे, जैसा आपने कहा हेड मास्टर, लेकिन सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया है, या ये कहिए बनाया गया भी है तो बताया गया नहीं है। अब बताया गया क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक तमाम दलों की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी, जब तक कांग्रेस इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं हो जाएगी कि अगर हम तेजस्वी यादव को सीएम फेस बना रहे हैं तो उसके एवज में अच्छी खासी सीटें कांग्रेस को मिले, पहली चीज। दूसरी चीज, कन्हैया कुमार का एडजस्टमेंट। देखिए कन्हैया कुमार के आने के बाद ही पेसर बना तेजस्वी यादव, तो इस बार बिहार में कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे और कन्हैया कुमार कांग्रेस के तरफ से प्रमुख भूमिका में रहेंगे, तो तेजस्वी यादव को इस बात को स्वीकार करना होगा। बिल्कुल। पप्पू यादव
पप्पू यादव जिस तरह से ये डिमांड कर रहे हैं कि सीमांचल में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, तो वो कैंडिडेट कौन होंगे? वो कैंडिडेट पप्पू यादव के होंगे। तेजस्वी को ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि पप्पू यादव चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। जी। तो ये 2-3 मूल पॉइंट हैं जो तेजस्वी यादव को स्वीकार करने होंगे। कल आप इसी में देखिए ना, सवाल होते गए सीएम फेस को लेकर, लेकिन अल्लाह वरू हंसते रहे। तेजस्वी यादव चाहते थे कि घोषणा हो जाए, एक दो जगह पे तेजस्वी कह रहे थे हाँ आपने क्या पूछा है पूछिए, लेकिन अल्लाह वरू अपनी बात पे स्टिक रहे। तो ये कांग्रेस का पूरा गेम प्लान है कि नेता आप हैं, बिहार में आप ही नेता हैं, लेकिन घोषणा हम तभी करेंगे जब आप हमारे और शर्तों को मान लेंगे। दूसरी बात है, हाँ, जब सीएम फेस तेजस्वी नहीं बने तो डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी भी नहीं बने। बिल्कुल। एक सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए चिराग पासवान के तरफ से भी ये कहा गया है, जैसा कि आपने नाम लिया कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों की भाई अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। चिराग भी यही चीज कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जानबूझकर आरजेडी को कहीं ना कहीं पैक करने के लिए अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोगों को रखे हुए हैं जो कभी भी आरजेडी को स्वीकार नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइए ना कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, इन दोनों से तो तेजस्वी की पुरानी अदावत रही है जी। पप्पू यादव से तो रही है, क्योंकि पप्पू यादव जब आरजेडी से सांसद थे और उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ मोर्चा खोला था जी और अपनी नई पार्टी बनाई थी, तभी मुझे याद है कि तेजस्वी यादव से मैंने उस समय उस दौर में सवाल किया था जब तेजस्वी यादव बतौर नेता प्रतिपक्ष घूम रहे थे सारी जगह। उसी समय कहा था कि एक बार जो चला गया उसे दोबारा तो अपनाने का सवाल नहीं है। अमित जी, आपने लोकसभा चुनाव देखा होगा पूर्णिया में, किस तरह से पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने रणनीति बनाई थी, सफल नहीं हुए, तो अदावत तो है ना। तो भाई दलित सीएम को लेके भी बातें कर रहे हैं ना, वो पप्पू तो यादव कर तेजस्वी रहे का हैं। ही पत्ता काटने पे लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक चीज जो बड़ा इंटरेस्टिंग ये निकल कर सामने आया, देखिए सब कुछ आप निगेटिव नहीं कर सकते हैं, पॉजिटिव चीजें भी निकल के आई। पॉजिटिव निकल के आई कि इन लोगों ने दिखला दिया कि स्थितियां परिस्थितियां चाहे जो भी हो, चुनाव हम साथ में लड़ने जा रहे हैं। ये एनडीए को बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया कि आप ही के तरफ 5 पांडव नहीं है, हम भी हैं, आरजेडी हैं, कांग्रेस है, मुकेश सहनी है, लेफ्ट पार्टियां हैं, माकपा माले भी लगभग है। पारस जी को लेकर भी, पशुपति कुमार पारस को लेकर भी जब सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने बड़े ही, देखिए पॉजिटिव तो नहीं कहा, मतलब हामी नहीं भरी, लेकिन ना नहीं किया, यानी दरवाजे खुले हुए हैं, ऑप्शन पे बात होगी, सीटों पर बात होगी, सीटों पे अगर सहमति बन जाती है तो पारस भी महागठबंधन में आ सकते हैं। इसके संकेत तेजस्वी यादव ने दे दिए हैं, तो कुछ पॉजिटिव भी निकला है। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये निकला है, अभी तक जिस मुकेश सहनी की चर्चा थी एनडीए में जाने की, रात में गुप्त मीटिंग की बात सामने आ रही थी, वो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के बगल में बैठे नजर आए और महागठबंधन को लीड करते नजर आए और उसी मन से भाजपा को सुनाते भी नजर आए। तो ये कुछ पॉजिटिव भी निकले हैं। अब देखिए आने वाले दिनों में किस हिसाब से महागठबंधन सीट शेयरिंग करती है, कांग्रेस ऐलान करती है सीएम फेस को लेकर, वीआईपी से डिप्टी सीएम का चेहरा मुकेश सहनी को बनाया जाता है या नहीं, या उनके सामने भी कुछ शर्तें रखी जाती है, कांग्रेस कहती है कि भाई वीआईपी क्यों, हम भी डिप्टी सीएम बनेंगे। तो कैसे इन चीजों का हल निकाला जाता है, ये टाइम लगेगा। देखिए टाइम टेकन है, इतने आसानी से सब कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। महागठबंधन के लोग इसे पॉजिटिव साइन मान के चल रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि तेजस्वी यादव, जैसे लालू यादव हल निकाला करते थे, तेजस्वी यादव भी सारा हल निकाल देंगे। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, क्योंकि देखिए वीडियो को ज्यादा लंबा करना नहीं है, वीडियो पब्लिश भी करना होता है, समय का अभाव है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य तमाम राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए आप बने रहें देशवा न्यूज के साथ।